Welcome, guys. I hope you had a great trading day. Nifty hit a all-time high, and we are, exactly the analysis that we were doing. We are very happy. And now the next target that we are seeing on the Nifty is around 20,700, onto the futures. So let's see why, how, and when. So if you've seen today, again, Nifty opened and we saw sharp upside momentum. So if you see, this was a level yesterday we discussed here only the first, when first time it came, there was a resistance. Nifty came back to 19,926 and then again Nifty saw a sharp momentum on the upper side. So guys, it's been a pleasure to analyze the markets. I think देखते हैं आज क्या हुआ exactly. सो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई टेरिटरी में है, ऊपर रेजिस्टेंसेस है नहीं, नीचे के साइड पे सपोर्ट के लिए लेवल्स है 19,961 से लेके 19,934 एंड देन वी हैव अ सपोर्ट अराउंड 19,852 19,848 से लेके 19,845 एंड देन वी हैव अ सपोर्ट्स हियर एट दिस लेवल्स. Okay. This is Nifty for you guys. Bank Nifty देख लेते हैं. Bank Nifty, today's low was exactly at a single print area. कल हमने डिस्कशन किया था. ये सिंगल प्रिंट एरिया मार्केट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा. उसके बाद दिस वाज अ येलो लाइन यस्टरडे वी डिस्कस्ड जहां पे वी सेड दैट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा. तो आप देख सकते हो मार्केट्स ने कितनी देर तक उस एरिया में रेजिस्टेंसेस लिए. ओके एंड देन इन द एंड निफ्टी बैंक निफ्टी गेव अ मूव which took a market to the upside, but now there is a single print resistance onto the bank nifty. So now how to trade? So first of all, I'll tell you there is a weak area created by the bank nifty. So we can mark that. I think from here we are till here. There is a weak area into nifty. So the low of the weak area bank nifty में 45,520 के आसपास है और हाई जो है वो 45,750 के आसपास है. उसके बाद एक सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी को. सो दिस इज द लेवल टू वॉच फॉर एंड देन शॉर्ट कवरिंग इनिशियल होगा जब मार्केट्स विल गो अबव 45,834. Then the next, I think the single print that Bank Nifty have is around 46,120 से लेके 46,070 के आसपास के एरिया में. So these are the single prints levels for you guys. I think these are the areas. And उसके पहले एक single print resistance है जो मैं अभी ड्रॉ करके रखता हूँ. So अगर आप पुराने सिंगल प्रिंट्स देखोगे तो ये एक एरिया भी है जहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस है. तो गाइस बैंक निफ्टी में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है बट निफ्टी थोड़ा सा फ्री फ्लो एंड इजी टू ट्रेड एज ऑफ नाउ लग रहा है. नाउ ये तो हो गया. उसके बाद यहाँ पे एक व्हाइट लाइन भी बनाया है. तो कल काफी सपोर्ट है डाउन साइड पे. ओके अप साइड पे भी रेजिस्टेंसेस है. तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा चॉपी रहेगा या फिर बैंक निफ्टी एक ही बार में ये सब रेजिस्टेंसेस क्लियर करके ऊपर की साइड जा सकता है. निफ्टी में मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू निफ्टी ऑल्सो has a weak area. अगर आप देखोगे तो this is a weak area for Nifty and the low of the weak area is, I'll just tell you, oh, just a second. निफ्टी के वीक एरिया का लो है अराउंड दिस which is exactly around 19,955 के आसपास और वीक एरिया का हाई है exactly द डे हाई के आसपास which is around 20,048. सो ये 50 पॉइंट का एक वीक एरिया मार्केट्स में दिख रहा है. ठीक है. सो दिस इज द एनालिसिस गाइस. अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो निफ्टी में ऑर्डर फ्लो स्ट्रॉन्ग था. 9,000 के आसपास बैंक क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी में तो एक्स्ट्रा बुलिश था विच इज अराउंड 13,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए थे. एंड अगर मैं बोलूँ तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. यहाँ पे आप देख सकते हो 2,900 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाई मुझे देखने को मिल रहा था. मतलब ये एरिया काफी बाइंग जोन लग रहा है. यहाँ पे काफी सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके हैं. So wait and watch for this area. So Bank Nifty, everything is on the cloud nine for now. Definitely there would be a correction, and the correction this time gonna happen would be a very sharp correction. Fin Nifty again, help work from सिंगल प्रिंट लो से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ फिन निफ्टी में भी देखने को मिला. तो अगर आप फिन निफ्टी की भी बात करोगे तो फिन निफ्टी ने भी एक वीक एरिया बनाया है. आई कैन जस्ट show that to you. This is the weak area that Fin Nifty has crossed 2312 से लेके 2353 तक के आसपास.
प्लस ये व्हाइट लाइन का जमावड़ा आपको देख रहा रहेगा विच इज अराउंड 20,345 से लेके 20,350 के आसपास। सो कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है गाइस, सो कीप एन आई ऑन फिर निफ्टी। ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंसेस दिख नहीं रहे हैं, ये जो लेवल है 2430 से लेके 2440 के लेवल, ये 10-15 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके अलावा मुझे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस फिर निफ्टी को नहीं दिख रहे हैं। तो एक फ्री फ्लो होता है क्या, वी नीड टू सी। लोअर साइड पे डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट जोन। आफ्टर द वीक एरिया यू कैन सी, यू कैन लुक एट 2294 से लेके 2269, and then we have a single print areas, you know, which will act as a support, which is 2218 के आसपास, and then we have a larger single print area, so यहाँ पे काफी supports है। तो यू नो आई थिंक अल्टीमेट सपोर्ट जो काम कर सकता है फिर निफ्टी में वो ये लेवल है विच इज 2217 से लेके 2212, तो जब तक इसके अबव है एक अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में भी कंटिन्यू होने की कोशिश कर सकता है। तो एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक एचडीएफसी बैंक ऑल्सो, एक्सिस बैंक ने आज एक बड़ा मोमेंटम दिया है, तगड़ा मोमेंटम दिया है। हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे ही कि एक एक्सिस बैंक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो गाइज आपको कैंडल स्टिक पे काफी सीलिंग दिख रहा था, बट मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, हमने ये डिस्कशन भी किया था। एंड उसके बाद अभी एक ऑल टाइम हाई के आसपास गया है विद अ सिंगल प्रिंट। सो गाइज फॉर टुमारो इफ यू आर लुकिंग टू ट्रेड इनटू एक्सिस बैंक, दिस इज द लेवल्स फॉर यू, विच इज अराउंड 998.65 से लेके 996.60। सो ये एक ₹2 का सिंगल प्रिंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, और आपको व्हाइट लाइंस भी काफी दिख रहे रहेंगे, तो एक अच्छा खासा सेटअप हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है। आई थिंक एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक बोथ वर्क टुगेदर, सो आई थिंक आई कैन शो यू द लो विच इज 978.45 से लेके 979.85 के आसपास का एक लो एरिया आपको एक्सिस बैंक में भी दिख सकता है। So I think everything is on the cloud nine for now. एसबीआई एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट था आज, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, ऊपर की तरफ काफी रेजिस्टेंसेस है। बट अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमने काफी दिनों से बोला था कि देर इज अ momentum coming into the what you can say पीएसयू स्टॉक्स में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इस पे भी डिस्कशन किया था ये वाले वीडियोस में 6 सितंबर को कि पीएसयू व्यू, उसके पहले भी 5 सितंबर को डिस्कशन किया था कि पीएसयूज विल वर्क इन मैजिक। उसके पहले हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि मारुति, इफ यू रिमेम्बर 9 डेज बिफोर, तो मारुति ने 500-600 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। स्टील सेक्टर डिस्कस किया था, स्टील सेक्टर ने एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज में है। और एक पीएसयू बैंक का हमने डिस्कशन किया था अपने वीडियोज में। तो आज देख सकते हो मोमेंटम इन कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक ये दो स्टॉक्स हम काफी रिकमेंड कर रहे थे अपने एंड अगर आप देखोगे तो आज जैसे ये सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ विच इज 345 के आसपास, डायरेक्टली ₹20 का मोमेंटम कैनरा बैंक में देखने को मिला। एंड सिमिलर मोमेंटम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिला, जैसे ये सिंगल प्रिंट आज ब्रेक हुआ उसके बाद एक ₹6-7 का मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिला। ये दो स्टॉक्स अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे थे तो हम लोग ये दो स्टॉक्स के ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके थे, एंड वी वेर लुकिंग एट दिस स्टॉक्स की हम लोग फॉलो कर रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। देयर वाज अ मोमेंटम ड्यू एंड टुडे उस वो मोमेंटम मार्केट्स को मिल गया है। टाटा steel sector gave a good move now in consolidation, definitely trying to hold and go into the next zone। और अगर आप और एक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, आई थिंक जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने वीकेंड के वीडियो में बात किया था कि ये लेवल जब ब्रेक होगा 6530 के आसपास, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो आज देख लेना एग्जैक्टली हाई 6530 है, और ये लाइन ब्रेक होने की कगार पे है, मतलब मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लाइन। रिलायंस हमने कल डिस्कशन किया था, सिंगल प्रिंट बनाया है, तो आज रिलायंस ने भी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। तो सिंगल प्रिंट्स नॉर्मली बनते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो फेडरल बैंक ऑल बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक थोड़ा सा सबर करो, 1-2 दिन मार्केट्स को थोड़ा सा वेट करने दो। आई थिंक नेक्स्ट 3 वीक्स मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी करो, एनालिसिस करो। नेक्स्ट 3 वीक्स में यू कैन मेक और ब्रेक इनटू द मार्केट्स। काफी बड़े मोमेंटम्स मार्केट्स में ड्यू है, तो नेक्स्ट 1-2 वीक मार्केट्स देखना मत भूलना। So guys, thanks for watching. I think hope you understood the levels for Nifty and other thing.
आई थिंक आई नीड टू शो यू डिस्क्लेमर कि जो वीडियो शेयर किए हैं वो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video, guys. So thanks for watching, guys. I hope Nifty will make a new high soon. So a new high तो ऑलरेडी बना है, बट 20,700 के आसपास का एक लेवल निफ्टी जरूर दिखाने की कोशिश कर सकता है। सो वी विल सी, वेट एंड वॉच। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल एकदम अल्ट्रा बुलिश मत रहना, वेट करना, क्योंकि वीक एरियाज है मार्केट्स में। थोड़ा सा मार्केट वीक एरिया करेक्ट करने के लिए आ सकता है, एंड देन मे बी अ बाउंस देखने को मिल सकता है। सो वेट एंड वॉच। कल मैं बोलूंगा जल्दबाजी मत करो व्हेन यू एंटर 9:15 होने के बाद। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।